अगर आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, जिस तरह और तरह को माफिया बोलते हो आप। आपकी हैसियत हो तो बोल दो। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई फर्जी खबर हो, आप कोई फर्जी व्हाट्सएप उठा कर भेजिए। अखिलेश जी, नहीं, गलत बात। आपका टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। आप अपनी बात कहिए। ये डायरेक्शन अचानक क्यों चेंज कर दिया आपने, जब यही रास्ता सही रास्ता था? तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी क्या इसके पीछे? नहीं, ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, पूरी बात ना दिखाना। मैं भी जब देख रहा था तो आपने स्पीच का एक हिस्सा दिखाया, उसके आगे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाया? अगर एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोग दो दिशाओं में चले जाएं तो क्या ये नहीं दिखाई देता? एक तरफ जहां सरदार पटेल थे, देश को एकजुट करना चाहते थे, कौन नहीं जानता, रियासतों को खत्म कर दिया, वो बात क्यों नहीं दिखाई जा रही है? हिस्सा क्या दिखाया जा रहा है कि एक ही संस्था में पड़े हुए लोगों की दो दिशाएं, एक देश को बांटना चाहते हैं, एक देश को जोड़ना चाहते हैं। पर अखिलेश जी, ना बीजेपी इतनी भोली भाली है और ना आप इतने भोले भाले हैं कि आप ये समझे ना कि आप पाकिस्तान और जिन्ना का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी उसका क्या करेगी? क्या ये आपको नहीं पता होगा? सवाल ये नहीं है, ये सहूलियत, ये प्रिविलेज अगर किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो कैसे भी किसी का स्टेटमेंट ट्विस्ट करा सकते हैं। ये प्रिविलेज किसी और दल के पास नहीं है। किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का अगर किसी के पास आसान तरीका तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले बनाए हुए सीडीएस की बात नहीं मानता? अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पहले चीन दुश्मन है और नंबर 2 पर पाकिस्तान दुश्मन है। क्या सीडीएस की आप बात नहीं मानोगे? क्या पहले सीडीएस जो भारत के बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के हैं, बताओ आप नहीं कहना मानोगे? आप मुझे बताइए, जो सीडीएस बने पहले भारत के, क्या उनके स्टेटमेंट या उनकी बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन हम स्वीकार अगर आप स्वीकार करोगे तो क्या स्टेटमेंट था? क्या स्टेटमेंट था ये बताइए। एक मेरा काउंटर ले लीजिए। आपकी सारी बातें अखिलेश जी, आपकी बात मान ली, सीडीएस की बात मान ली, लेकिन एक बात बताइए। नहीं, आगे नहीं जरूरत अभी क्या पड़ गई? अभी आगे नहीं जाना चाहिए, इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं केवल अपने लिए नहीं, इस देश के लिए ये बात आपसे कहलवाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? और न केवल वो, देश के बहुत सारे रक्षा मंत्री, उसमें नेताजी भी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इन तमाम लोगों ने क्या कहा ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहा। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक शब्द का क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूं ना। आप सीडीएस जी का क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं? आपने जो पॉइंट रखा, ठीक है, कि विपिन रावत जी ने कहा कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, इसलिए आपने कहा चीन दुश्मन नंबर 1 है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, ऐसे देश में तमाम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आज ये बताइए, हमारी अर्थव्यवस्था को चूना कौन लगा रहा है? यही लोग हैं जो कहते थे कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, डिजिटल इंडिया करेंगे, भारत में चीजें बनेंगी। और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं आज हेल्थ सेक्टर में क्या हालत है, भूखमरी में हम कहां हैं, गरीबी में हम कहां हैं, अभी कुछ दिन पहले आया भ्रष्टाचार में हम कहां खड़े हैं दुनिया में। तो जब इन सवालों पर बात हुई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई खा रहा है तो वो चीन खा रहा है। और मैंने वो याद दिलाया उन्हें कि जिस समय WTO के एग्रीमेंट्स हुए थे, जिस समय WTO के एग्रीमेंट्स हुए थे, चीन के लगभग 2000 अधिकारी जनेवा में जाकर के ये परीक्षण कर रहे थे, ये एग्जामिन कर रहे थे कि दुनिया में किस किस देश में किस किस चीज की जरूरत है, किस देश के कैसे कानून हैं। चीन ने वो बातें समझी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज चीन की वेल्थ अमेरिका से आगे चली गई। ये समझ सकता हूं? आप बात पूरी खत्म होने दी। तो जब ये बात कही तो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में और सीमा के मामले में हमें चीन से सावधान रहना पड़ेगा। मैंने क्या गलत कहा? अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसा अखबार कुछ अपनी खबर को चटपटा बनाना चाहे, ठीक, और वो स्टेटमेंट क्या लगाए, तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहां पहुंच गई और आज हम चीन से इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, क्या हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने लिख करके दिया था जब प्रधानमंत्री जी ने सुझाव मांगे मुझसे। हुआ क्या कि सवाल मेरा पूरा हो नहीं पाया, आप पूरा सुन लेंगे तो मामला क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब मैं सुन रहा हूं आपका, मेरा सवाल भी सुनिए ना। लोकतंत्र दोनों ओर से है। मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बीजेपी ट्विस्ट करने में माहिर है, उसने ट्विस्ट कर दिया, तो हो गया ना खेल, ट्विस्ट कर दिया बीजेपी ने। और आप, वही मैं कह रहा हूं कि आपको क्या, आप मतलब आप भी बड़े सुलझे हुए पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको नहीं मालूम था कि आप पाकिस्तान का जिक्र अगर कर देंगे तो खेल हो जाएगा? तो आपने मौका क्यों दिया? ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है। जो अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, जिन्होंने ये कहा हो कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे आपके अकाउंट में,
जिन्होंने ये कहा हो देश के सामने कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी के बाद व्यापार को सहूलियत होगी, सरलीकरण होगा व्यापार का। आज बताइए क्या ये सब कुछ हो गया?